तो हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ जयेश मनानी। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा नीट 2024 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद पार्ट 4। ठीक है, तो जैसे पार्ट 3 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वैसे ही हम लोग पार्ट 4 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को जस्ट जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज, है ना। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। एक पार्टिकल है जो अभी रेस्ट पे है ना, मतलब ठंडा पड़ा है अभी, ठीक है। अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बोल रहा है पहले 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो डिस्टेंस s का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, तो वो तो x दे रखा है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको बोल रहा है स्टार्टिंग में किस पे है, रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। हाफ a एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, a मान लेते हैं। कितना टाइम बोल रहा है, 2 सेकेंड, तो t को 2 डाल देते हैं, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ से, x बराबर हाफ a, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4, तो x कितना आ गया अपना, 2 इंटू a, 2a आ गया। अच्छा, अब क्या बोला है, डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, है ना। देखो 2 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। क्या बोला है कि पहले मान लो शुरुआत में यहाँ पे था, तो 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच गया, है ना। x डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 सेकेंड में। अच्छा, फिर वापस से 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना, y इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखो अगर मैं यहां से लेके यहां तक, भाई फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, देखो ये x है, ये y है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस वाई, तो s कितना हो गया, x प्लस वाई, ठीक है। u आपका इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, देखो 2 सेकंड पहले लगे थे, 2 सेकंड अभी लगे, तो टोटल 2 + 2 कितना हुआ, 4। तो टाइम को 4 डाल दिया अपन ने, है ना। तो यहां से कितना आया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाफ ए, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 16 कटेगा तो 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8a, ठीक है। x प्लस, देखो x प्लस का है ना, x को उधर भेजोगे तो माइनस का होगा, तो 8a माइनस x, है ना, 8a माइनस x। और x किसके इक्वल है, देखो x किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो x की वैल्यू 2a डाल दी। तो y कितना आया अपना, 6a, है ना, y की वैल्यू कितनी आई, 6a। और 6a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू, है ना, 6a को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a। और 2a किसके बराबर था, देखो 2a x के बराबर था, है ना। तो 2a की जगह क्या रख दिया, x। तो y बराबर कितना आया बताओ, y बराबर 3x आया। और अपन को बोला था y बराबर nx, मतलब n कितना हो गया, 3, क्योंकि y बराबर 3x आया है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आपसे n की वैल्यू पूछी थी, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डायंस, है ना, 100 डायंस नॉट डायंस, है ना, 100 डायंस। इन अनदर सिस्टम, एक और सिस्टम है बेटा, वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन किलोग्राम मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तो इस वाले सिस्टम में, कौन से वाले सिस्टम में, किलोग्राम मीटर और मिनट, इस वाले सिस्टम में फोर्स उसी 100 डायन का मैग्नीट्यूड इस वाले सिस्टम में क्या होगा, है ना। तो फोर्स का जो ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट डायमेंशन होता है वो कितना होता है, mL/t-2, है ना, पता है सबको, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का ये आ जाता है यूनिट डायमेंशन, ठीक है। चलो, तो डायन वाला जो सिस्टम होता है ना, उसमें हमारा मास जो होता है किस में होता है, ग्राम्स में होता है ना, ठीक है। और लेंथ जो होती है वो किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। और टाइम जो होता है वो किस में होता है, सेकंड्स में होता है, ठीक है। टाइम किस में होता है, सेकंड में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, कौन से सिस्टम में, केजी, मीटर एंड मिनट में। और फोर्स कितना दे रखा है, 100, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, फोर्स के यूनिट में मास आ रहा है, बट ये किस में है, आपका ग्राम में है ना। इसको एज ए 1 ग्राम मानो, है ना। तो 1 ग्राम को देखो, 1 ग्राम को अगर मुझे चेंज करना है कौन से वाले सिस्टम में, केजी वाले में, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3, तो 1 ग्राम कितना होगा, 10 पावर -3 किलोग्राम, है ना। तो सबसे पहले यहाँ जो ग्राम होगा उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 पावर -3 से इंटू करते ही किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। फिर देखो लेंथ आ रहा है, अब लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर, देखो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 पावर 2, है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 पावर -2 मीटर, है ना। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 पावर -2 से इंटू करना होगा। चलो भाई ठीक है। फिर टाइम कितना है, 1 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/60 मिनट, है ना। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। तो टाइम को मैं क्या लिख दूंगा, 1/60 मिनट में, सेकेंड को मिनट में चेंज कर दिया कि पावर कितनी, -2। चलो तो यहां से फोर्स हमारा सिस्टम में आ जाएगा, कितना आएगा, देखो ये 10 पावर 2, है ना। तो 10 पावर 2 से 10 पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से, 10 पावर -3, है ना। और ये 60 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 60 पावर -1 हो जाएगा, एंड एक माइनस पावर ऑलरेडी है तो -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10 पावर -3 इंटू 60 स्क्वायर, 3600 होगा आपका। तो 10 पावर -3 कितना हुआ अपना, 1/10 पावर 3। तो 10 पावर 3 का मतलब 3 जीरोज है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 36/10 कितना हुआ, 3.6, है ना। तो इस ये वाला जो सिस्टम है ना, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ रहा है, 3.6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। डिस्क इज प्लेस्ड, है ना, एक डिस्क है, ठीक है। ए डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, एक पॉन्ड की सरफेस पे पड़ी है ये, ठीक है। चलो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका जो म्यू है वो कितना दे रखा है आपको, 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 5/3। चलो, इस प्लेस्ड ए सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो इसके कितना नीचे रखा है, 4 मीटर नीचे रखा है, बोला ना 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। जो सरफेस ऑफ लिक्विड है उससे 4 मीटर नीचे क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है अपन को, बताओ द मिनिमम डायमीटर, है ना। तो डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो जो रेडियस है उसको अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क का मिनिमम डायमीटर क्या होगा, जिसके लिए लाइट इज नॉट कमिंग आउट, कि लाइट बाहर नहीं आ जानी चाहिए, है ना। तो लेट सपोज यहाँ पे लाइट गई, है ना, यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है हमारा, θc, ठीक है। क्रिटिकल एंगल θc होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sin θc, है ना। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/μ। अच्छा, म्यू आपको कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 5/3। तो 5/3 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1/5/3 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा कितना आया, 3/5, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 9th क्लास में पढ़ा है आपने, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, ये θc तो ये भी θc होगा, ठीक है। चलो, तो साइन थीटा पता है तो वहां से अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ साइन थीटा 3/5 है तो एंगल 37 होगा, और टेन 37 कितना होगा अपना, 3/4, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। अब टेन थीटा आपने क्या पढ़ा है, देखो ये एंगल है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, R, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बेस होना पड़ेगा, और ये आपको कितनी दे रखी थी, 4। तो R/4 इज इक्वल्स टू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो R कितना आ गया, 3।
3 पे मत टिक कर देना, है ना। आपसे रेडियस नहीं पूछी है, आपसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो टोटल 3 + 3 कितना हुआ 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या बोला है बेटा, 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स हैव वेव एज y1 आपको क्या दे रखा है 6 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 क्या दे रखा है 8 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, है ना। और विजिबिलिटी पैटर्न जो है v बराबर आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, जहाँ पे आई मैक्स क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी और आई मिन क्या है मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, v की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो जो इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है कितना है 6, है ना। यहाँ जो एम्पलीट्यूड है कितना है 6, यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ जो इंटेंसिटी है उसको मैं I1 बोल देता हूँ, और यहाँ इस लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी है उसको मैं क्या बोल देता हूँ I2। तो I1 अपॉन I2 रेशियो निकाल सकता हूँ, इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो 6 का स्क्वायर 36, इसका इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना 64। तो यहाँ से अपन को I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो तो अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आई मैक्स, तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, है ना। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है हमारा, आई मिनिमम क्या होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से आई मैक्स निकालूं, है ना, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। तो a स्क्वायर मतलब √I1 का स्क्वायर I1, √I2 का स्क्वायर कितना हुआ I2, a² + b² + 2ab। a कितना था √I1, b कितना था √I2। चलो, अगर मैं I मिनिमम निकालूं तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज a² मतलब √I1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √I2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 √I1 √I2। ठीक है, चलो अब अपने को निकालना क्या था, v की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो v किसके इक्वल है, देखो विजिबिलिटी पैटर्न किसके इक्वल है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, है ना। तो जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करवा देते हैं, या पहले माइनस करा दो। चलो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, तो आई मैक्स माइनस आई मिन, आई मैक्स माइनस आई मिन कितना आएगा, देखो माइनस करोगे तो I1 माइनस I1 कैंसिल हो गया, I2 माइनस I2 कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 √I1 I2 प्लस 2 √I1 I2, तो 4 हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 4 √I1 √I2। अच्छा, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें आई मैक्स प्लस आई मिन की वैल्यू भी चाहिए। तो आई मैक्स प्लस आई मिन निकालने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देते हैं। चलो, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कराओगे तो I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा 2I1, और I2 प्लस I2 कितना हो जाएगा हमारा 2I2। और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। चलो, तो यहां तक एक बार स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, विजिबिलिटी पैटर्न की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, विजिबिलिटी पैटर्न की वैल्यू निकालनी थी, v की वैल्यू। ठीक है, तो v हमारा क्या था, देखो आई मैक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, v की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो v कितना है आई मैक्स माइनस आई मिन, तो आई मैक्स माइनस आई मिन कितना आया था, देखो 4 √I1 √I2, और आई मैक्स प्लस आई मिन ये कितना आया था 2I1 प्लस 2I2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा I1 प्लस I2। ठीक है, क्या देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, है ना। तो ऊपर तो क्या आ गया हमारा 2,
ये अंडर रूट I1 I2 को मैं काम कर लेता हूँ, नीचे डिवाइड में ले लेता हूँ, तो नीचे I1 प्लस I2 तो ऑलरेडी है, और इस अंडर रूट I1 I2 को भी मैंने क्या कर लिया, है ना, अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 को भी क्या कर लिया मैंने, नीचे ले लिया। चलो तो यहां से क्या आ रहा है, देखो v बराबर 2 अपॉन, ये सेग्रीगेट हो जाएगा हमारा दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो कितना आएगा I1 अपॉन रूट I1 रूट I2 प्लस I2 अपॉन रूट I1 रूट I2। ठीक है, चलो सो एक बार यहां तक स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो सो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा। नेक्स्ट आगे देखो क्या है, v बराबर 2 अपॉन, देखो रूट I1 से I1 कटेगा तो रूट I1 आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा रूट I1, देखो रूट I1 आ जाएगा ना यहां से, तो ये आ जाएगा रूट I1 अपॉन रूट I2, रूट I1 अपॉन रूट I2, यहां से रूट I2 से I2 कटेगा तो रूट I2 आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, देखो रूट I2 अपॉन रूट I1, तो यहां से कितना आएगा v बराबर, अच्छा रूट I1 अपॉन रूट I2 की अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे दोनों साइड क्या ले लो, रूट ले लो इसका रूट ले लो ना दोनों साइड, तो रूट I1 अपॉन रूट I2, 36 का रूट कितना हुआ 6 और 64 का रूट कितना हुआ 8, तो 6/8 को 2 से कट करोगे तो 2 3 6, 2 4 8, कितना आया वैल्यू 3/4, तो रूट I1 अपॉन रूट I2 कितना आया 3/4, और रूट I1 अपॉन रूट I2 का रेसिप्रोकल है भाई, रूट I1 अपॉन रूट I2 का रेसिप्रोकल है ना रूट I2 अपॉन रूट I1, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 4/3, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या आ रहा है, तो देखते हैं यहां से कितना आ रहा है, 4 का और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 और 3 इंटू 3 9, ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 और 4 इंटू 4 16, तो ये कितना आया 2 अपॉन कितना हो गया ये 25 अपॉन 12, है ना, 9 प्लस 16 25, 25 अपॉन 12 ऊपर जाएगा तो 12/25, तो 2 इंटू 12 24 अपॉन 25, तो 24 अपॉन 25 आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो जल्दी से एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एन ऑब्जेक्ट टाइड, है ना, एक ऑब्जेक्ट है उसको बांध दिया है ना, ये जैसे ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ से बांध दिया, टाई कर दिया, ठीक है, लेंथ कितनी है, एल कितना दे रखा है आपको 2√2 मीटर, ठीक है, इज अलाउड टू मेक रोटेशनल मोशन, है ना, तो ये यहाँ से आप क्या कर सकता है ना, रोटेशनल मोशन कर सकता है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस हुआ, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस से मेक्स कितना एंगल बोल रहा है, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ वर्टिकल, टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछिए, है ना, तो इसमें जो टेंशन है ना, टेंशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है, टेंशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। चलो तो ये कितना हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा टेंशन का कॉस कंपोनेंट, और ये कितना हो जाएगा टेंशन का साइन कंपोनेंट, ठीक है, तो यहां से नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये कितना लगेगा mv² अपॉन r, ठीक है, तो बैलेंस कर देते हैं, है ना, तो यहां से t साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा mv² अपॉन r, और t cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा mg के, है ना, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10, ठीक है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, है ना, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, देखो m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² अपॉन rg, ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, और थीटा को 45 डालोगे तो 10 45 1 हो जाएगा, तो यहाँ से v² बराबर कितना आ जाएगा rg, तो v कितना आ जाएगा हमारा √rg, ठीक है, √rg, अच्छा r कितना होगा, देखो ये r हुआ हमारा, तो पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर ये a है ये a है तो ये √2a होता है ना, तो √2a, तो अगर ये √2a है तो a कितना हुआ 2, मतलब ये 2 हो गया हमारा, तो r रेडियस कितनी हुई 2,
और जी आपको कितना दे रखा है 10, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, तो 4 का अंडर रूट तो क्या हो गया भाई 4 का अंडर रूट 2 और 5 का अंडर रूट कितना हो गया √5, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है 2√5, तो 2√5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या बोला है बेटा, एक मेटल का वायर है, लीनियर मास डेंसिटी है ना म्यू कितना दे रखा है 9.8 ग्राम पर मीटर, और स्ट्रेच कर दिया इसको, है ना, इसको खींचा है किससे 10 किलो, है ना, 10 kg वेट, है ना, 10 kg वेट दे रखा है ना, बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना, 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तो लेंथ तो आपको दे रखा है 1 मीटर, है ना, तो L की वैल्यू 1 डाल दिया, टी, है ना, क्या बोला है टी कितना दे रखा है 10 kg, है ना, अभी ये वेट दे रखा है, तो इंटू जी करना पड़ेगा mg, ये तो m है ना, इंटू जी भी तो करना पड़ेगा, अपॉन म्यू, म्यू कितना दे रखा है 9.8, बट ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको केजी में अगर आपको चेंज करना है तो 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1/2, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो 10 को 10⁻³ से इंटू करोगे तो 10⁻4, 10⁻4 का अंडर रूट लेने से पावर आधी हो जाती है, तो 4 का आधा कितना हुआ 2, तो 10⁻2 100, तो 2 से 100 कटा जो 2 5 जा 10 और एक 0, तो 50 हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 50 हर्ट्ज, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, ए मोनो एटॉमिक गैस, है ना। चलो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा हमारा F+, है ना, ठीक है। गामा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा F+2/F, है ना, और आपको क्या दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसका मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 3 होता है। तो अगर मैं F की वैल्यू 3 डालूं, है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3 + 2 5/3, तो गामा कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। बोला है इज सप्लाइड टू ए हीट क्यू, है ना, वेरी स्लोली, अब बोल रहे हैं वेरी स्लोली, तो वेरी स्लोली जो होता है वो कौन से प्रोसेस में होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं ΔQ इज इक्वल्स टू ΔU प्लस ΔW। अब बोल रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो वर्क डन बाय गैस निकालना है, मतलब ΔW निकालना है, तो यहाँ से ΔW कितना हो जाएगा, है ना, इस ΔU को इधर भेजेंगे तो माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा ΔQ कॉमन ले लेता हूँ, ΔQ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 - ΔU/ΔQ, ठीक है। चलो तो ΔU का हमारा फॉर्मूला क्या होगा NCV∆T, और ΔQ क्या होगा हमारा NCP∆T, तो N से N कैंसिल हो गया, ΔT से ΔT कैंसिल हो गया, तो गामा जो होता है हमारा क्या होता है CP/CV, गामा क्या होता है हमारा CP/CV, तो इस CV को मैं नीचे भेज सकता हूँ, इस CV को नीचे भेज दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो ΔW इज इक्वल्स टू Q 1 - 1 अब CP/CV हमारा गामा होता है ना, CP/CV गामा होता है, और गामा हमारा कितना है 5/3, तो गामा को 5/3 डालूंगा तो 1/5/3 कितना हो जाएगा 3/5, और 1 - 3/5 कितना होगा हमारा 2/5, और इनटू में Q आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा 2/5Q, तो 2/5Q हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m, है ना, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, है ना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कैसे गिवन है इसका y = x³/6, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, द मैक्सिमम हाइट
एट विच द ब्लॉक कैन, मैक्सिमम कितनी हाइट तक आप इसको प्लेस कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम किस हाइट तक प्लेस कर सकते हो विदाउट स्लिपिंग, है ना, विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो उसका कंडीशन क्या होता है बेटा हमारा विदाउट स्लिपिंग मैक्सिमम हाइट के लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू होता है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपॉन 6, तो 3 2 जा 6, तो कितना आया x स्क्वायर अपॉन 2, तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पूछी थी अपन से, तो y किसके इक्वल था एक्स क्यूब बाय 6, और x कितना आया है 1, तो x की वैल्यू यहाँ डाल दो 1, तो y आ जाएगा 1 क्यूब अपॉन 6 दैट इज 1/6 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो सो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 4, है ना। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में हम लोग मीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करो, 5 मई को आपका एग्जाम है ना, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।